नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में से एक बहुत ही खास स्कीम है। दोस्तों अगर आप हर महीने 1500 रुपये बचा कर सेविंग्स करते रहते हैं तो वो दोस्तों 1500 रुपये एक बैंक में अगर आप जमा करते हैं तो आपको 2 से 3% का ही रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप उन्हीं 1500 रुपये को एक सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वही 1500 रुपये दोस्तों आपको कई लाख रुपए का फंड इकट्ठा करके दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके पैसे को जब से ये स्कीम लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक 16.10% का रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड के इस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ओवरऑल इस फंड का जो रिटर्न है वो 16.10% का है। पिछले 10 साल में 16.26% का रिटर्न हासिल किया है, जो कि लगातार विकास का संकेत देता है। पिछले 5 साल में फंड का रिटर्न 25.67% का रहा है और पिछले 3 साल में इसने 66.18% का प्रभावशाली रिटर्न दर्ज किया है। सबसे हाल के 1 साल की अवधि में फंड ने 29.67% का रिटर्न हासिल किया है। अब क्वांट म्यूचुअल फंड दोस्तों ये अपने पैसे को किन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है और कैसे आप यहाँ से 1500 रुपये लगाकर इस फंड के अंदर लाखों रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस फंड का जो साइज है वो 4091 करोड़ का है, यानी 4091 करोड़ लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। इस फंड का NAV 159 रुपीज़ का है। आप मिनिमम 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपका लमसम अमाउंट 5000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप उतना का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ये फंड किस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इस फंड का टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, FDFC बैंक, ITC लिमिटेड, RBL बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड, जस्ट डायल लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनी के अंदर अपना पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप इसके अंदर 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने और आगे आने वाले टाइम में हम देखते हैं अगर 16% से भी कम का रिटर्न अगर देता है तो उस केस में 5 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैलकुलेशन द्वारा देखते हैं कि 16% की जगह आपको 15% का भी रिटर्न मिलता है। तो केस में तो 90,000 रुपये आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि आपके एस्टिमेटेड रिटर्न बनेंगे 44,523 रुपये और टोटल वैल्यू आपके हो जाएंगे 1,34,523 रुपये की। अगर हम बात करें 10 साल टेन्योर की, तो 10 साल की टाइम पीरियड में 1,80,000 रुपये का आपके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रहेंगे और एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे 2,37,986 रुपये की और टोटल वैल्यू बन जाएंगे 4,17,986 रुपये का। अभी दोस्तों 15% के हिसाब से 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपये और हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल रहा है 19,13,932 रुपये का। इन दोनों को मिला के टोटल वैल्यू बन रहा है 22,73,932 रुपये का। आप दोस्तों ऐसे ही 15% के हिसाब से 30 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, इस साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है 5,40,000 रुपये, जहाँ आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाता है 99,74,731 रुपये की और टोटल वैल्यू बन जाता है आपका 1,05,14,731 रुपये का। अभी दोस्तों आपके रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो मान लीजिए अभी आपके उम्र है 25 साल का, तो रिटायरमेंट आते आते आपके पास समय बचेंगे 35 साल का। तो आप 35 साल तक अगर लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं और रिटर्न आपको मिल जाता है 15% के हिसाब से और मंथली आप
₹1500 की SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट राशि होता है वो 6,30,000 रुपये का आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जबकि एस्टिमेटेड रिटर्न आपका बन जाता है 2,16,60,967 रुपये। इन दोनों को मिलाकर के आपका टोटल वैल्यू बनता है 2,22,90,967 रुपये का। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आपका उम्र 25 साल का है और 25 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं, तो 35 साल तक इन्वेस्टमेंट करते करते आपका टोटल वैल्यू जो होगा वो 2,22,90,967 रुपये का हो जाएगा। अब इसमें से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा और बाकी अमाउंट आपके खाते में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो इस फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.62% का। एक्सपेंस रेशियो यानी निवेश पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट के लिए फंड द्वारा लगाए गए वार्षिक शुल्क और व्यय का रिप्रेजेंट करता है। एक कम एक्सपेंस रेशियो इंगित करता है कि निवेश रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा निवेशक द्वारा बनाए रखा जाता है। फंड के इन्वेस्ट एलोकेशन की अगर बात करें तो ये फंड डोमेस्टिक इक्विटी में इसका 98.18% का, इसमें से फंड का 18.12% का लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करता है, जो आमतौर पर बड़ा कंपनी होता है। मिड कैप स्टॉक पे इसका 8.13% का निवेश होता है, जो मध्यम वर्ग के आकार की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। फंड का अधिकांश डोमेस्टिक इक्विटी एलोकेशन के 47.99% का स्मॉल कैप के अंदर निवेश किया जाता है, जो हाई ग्रोथ क्षमता वाली छोटी कंपनियां होते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि फंड का प्रदर्शन और ऊपर उल्लिखित एलोकेशन प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है और समय के साथ परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। इन्वेस्टर को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले फंड की लेटेस्ट रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस की समीक्षा करनी चाहिए और अप टू डेट जानकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट में विचार करने से पहले फंड की प्रोस्पेक्टस की समीक्षा करना और फंड मैनेजर की निवेश रणनीति की समीक्षा करना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं होता है और निवेश में हमेशा कुछ हद तक जोखिम होता है। और लास्ट में क्वांट स्मॉल कैप फंड एक निवेश विकल्प है जो स्मॉल कैप शेयरों पर ध्यान देने के साथ साथ क्वांटिटेटिव निवेश के सिद्धांतों को जोड़ता है। ये फंड स्मॉल कैप कंपनियों के बीच पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए सोफिस्टिकेटेड क्वांटिटेटिव मॉडल और व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जबकि वो आकर्षक रिटर्न की क्षमता प्रदान करते हैं। यह आवश्यक है कि एसोसिएट रिस्क का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाए और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श किया जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।